मानसून की बारिश में खुली जल निकासी व्यवस्था की पोल। किसानों की मेहनत होती जा रही दोगुनी। पीएम मोदी का वादा कैसे होगा पूरा? अधिकारी जन कल्याण योजनाओं के साथ कर रहे बेईमानी। मानसून की पहली बारिश ने हर गांव ग्राम प्रधानों की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। मानसून से पूर्व क्षेत्र में साफ सफाई नहीं कराने के कारण बरसात के चलते नाले नालियों का कचरा सड़क पर आ गया। वहीं जगह जगह जलभराव ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। नगर पालिका व पंचायतों में जल निकासी के इंतजाम दुरुस्त कराने को लेकर शासन ने 30 जून तक नाले नालियों की सफाई कराने के निर्देश दिए थे। हर गांव नगर पंचायत प्रशासन पर शासन के ये निर्देश बेअसर साबित हुए हैं। यहाँ हर गांव बस्ती मार्ग के किनारे बने नाला समेत ज्यादातर नाले व नालियां कूड़े कचरे से पटे पड़े। इससे जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का है, जहां कई गांवों में तो ऐसे भी हालत है कि जल निकासी न होने से ग्राम प्रधानों की पोल खुल रही है। जगह जगह जल जमाव होने से लोगों को तमाम प्रकार की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जनपद में सभी नदियों का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ जैसे हालात जनपद में फिर आ चुके हैं और कई 100 बीघे फसल नष्ट होने की कगार पर है। बता दें कि इससे पहले भी जनपद में बाढ़ ने दस्तक दिया था और कई 100 बीघे फसल को अपनी आगोश में लेकर नष्ट कर दिया था, लेकिन किसानों ने समय रहते उसको दोबारा धान की रोपाई कराई। लेकिन इस बार अगर नदियों का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो कहीं न कहीं किसानों के हाथ सिर्फ मायूसी रहेगी। ऐसे हालात में वार्डों व गलियों की बात करना बेईमानी। नगर के लोग कैमरे के पीछे बताते हैं कि हर साल जल निकासी के लिए सफाई में लापरवाही बरती जाती है। सफाई का काम देर से शुरू किया जाता है, तब तक बरसात का मौसम आ जाता है। उन्होंने कहा कि नाले व नालियों की सफाई न होने से हर साल बारिश के मौसम में जलभराव होता है, जिससे लोगों को तमाम दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। जलभराव से किसानों की मेहनत दोगुनी हो रही है और नुकसान उससे भी ज्यादा। जनपद में 2 दिनों से हो रही रुक बारिश से जहां आम लोगों का जो है जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि आपको बता दें कि जनपद में रुक रुक बारिश होने से जहां आम लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं स्कूली बच्चों के साथ साथ जो है राहगीरों को भी तरह तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस बारिश से कहीं न कहीं किसानों के चेहरे पर एक तरह से इंसान है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मायूसी भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें सिद्धार्थनगर में लगातार नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बारिश से कहीं ना कहीं जो नदियों का जलस्तर है लगातार उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। कई गांवों का हालात तो इस तरीके से हो चुका है कि वहां पर बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। कई गाँवों में बाढ़ का पानी आ चुका है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं बारिश में एक तरह से इस तरीके से बारिश हुई है कि जो आम लोग हैं उनको भी घर से कहीं कहीं निकलना भी बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। इस तरीके से कई गाँव का ग्राम पंचायतों की भी पोल खुली है कि गांव में जल निकासी ना होना भी एक बड़ी परेशानी लोगों के लिए सबब बनता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही तो उन ग्राम सचिवों और ग्राम प्रधानों की देखी जा रही कि जिस गांव में कहीं ना कहीं जब बरसात के पहले से ही लगातार जिलाधिकारी ने सभी को निर्देश दिए थे कि अपने अपने गांव में जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ करें, लेकिन उससे कहीं ना कहीं ग्राम सचिव जो हैं पूरी तरह से लापरवाह और ग्राम प्रधान के कारण कहीं ना कहीं गांव में जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो ग्रामीणों को भी तरह तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से बारिश ने दस्तक दी है तो कहीं ना कहीं जो ग्राम पंचायत की पोल है पूरी तरह से खुलता सामने नजर आ रहा है। लेकिन वहीं बाढ़ ने जिस तरीके से दस्तक दी है तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर में किसानों का भी चेहरे जो हैं पूरी तरह से मायूस हैं, क्योंकि किसानों का ये बाढ़ का डबल शतक है। क्योंकि जिस तरीके से डबल मार्ग पे कहें किसानों को पड़ रहा है कि पहले भी बाढ़ जब आई तो कहीं ना कहीं किसानों के काफ़ी खेत नुकसान हुए, लेकिन समय रहते किसानों ने धान की रुपाई दोबारा की, मेहनत की। लेकिन इस बार जब बाढ़ ने कहीं ना कहीं दस्तक दी है तो किसानों को भी काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन इस तरीके से किसानों की मायूसी साफ नज़र आ रही, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात सिद्धार्थनगर में दोबारा बन चुकी है। कैमरा पर्सन के साथ मैं श्याम सुंदर शुक्ला, यूपी की बात, सिद्धार्थनगर।